कल कुछ बात समझ में आ गई थी? हैं? जी। क्या समझ में आया था? कल जो चर्चा हुई थी उसके बारे में कुछ बताइए। बताइए, कल क्या समझ में बात आई आपके? नींद के बारे में पूछ रहे थे ना आप? जी। स्वरूप स्थित क्या नींद है, यही तो पूछ रहे थे हाँ आप? हाँ, ये पूछ रहे थे। जब कोई बात याद नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे? व्यवहार में भी आप घर से निकले कोई लक्ष्य लेकर के, आप जो बहुत भूल जाता है मेरा। नहीं तो भूलने से तो काम नहीं बनेगा ना। जो काम आप कर रहे हैं इस काम के बारे में जब जानकारी नहीं रहेगा, ठीक है, तो काम क्या करेंगे? हमारे ऋषि सीढ़ी से चढ़े हैं। मौसी के बारे में आपको कहने वाला था। अभी मैं 33वां लास्ट चल रहा है हमारा, वो पातंजल योग दर्शन। पातंजल योग दर्शन का मेरा विभूति पाद का कैवल्य पाद चतुर्थ लास्ट चल रहा है। 33वां जो उसका सूत्र है, इसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ। तो उसमें ये बातें पूरी स्पष्ट जो पहले बता दी गई थी, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ठीक है, फिर धार्मिक समाधि, तमाम तरह की बातें बताई गई। अब उन बातों को स्मृति माने ख्याल में रखते हुए आगे की बात बता रहे हैं। जैसे पहले शाम को मैं बताया था कि जो पहले स्थिति थी, अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को सुखी, आनंदित, प्रसन्नचित्त करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 643 दिन हो गए। तारीख 11 अगस्त सन 2023, दिन शुक्रवार, प्रातः काल का समय। साधना करने से पहले बात समझ रहे हैं जी। हम लोगों का मन कितना सुखी था, कितना आनंदित था, कितना प्रसन्नचित्त था, कितना भय में डूबा हुआ था, कितना पश्चाताप में डूबा हुआ था, कितना आत्मग्लानि कर रहा था, कितना दुखी था, पीड़ित था। और साधना करने के बाद अब आप बताइए कि कितना आपका मन पश्चाताप से उबरा, अपने पीड़ित मन सुखी हो रहा है, आनंदित हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि एक पहले उसी शरीर में, उसी परिवार में, उसी समाज में पहले भी थे और आज भी उसी परिवार, उसी समाज, उसी शरीर में आप हैं और उसी इंद्रियों का भोग भी भोग रहे हैं। तो पहले की अपेक्षा अब कितना अंतर है? क्योंकि पहले अज्ञानता में हम लोग कर रहे थे, ये ना जी। तो उसका जब परिणाम आता था तो पश्चाताप, आत्मग्लानि, घृणा, दुखी, पीड़ित अपने आप को मान रहे थे। लेकिन वही काम अब हम जानकारी से कर रहे हैं। ये काम क्यों है, किसके लिए है, कब के लिए है, किस लिए है, क्यों करना है, ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसको लगा करके जो हम कर रहे हैं, तब उस काम को जब कर रहे हैं तो सतर्कता और सावधानी के साथ कर रहे हैं। तो काम जब तक हमारे अनुकूल ना हो जाए, उसका फल मैं जैसा चाहता हूँ ऐसा ना मिल जाए, तब तक उस कार्य को करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कोई पौधा लगाया जाता है तो पौधा जब तक पौधा रहता, फल आने योग्य नहीं रहता है,
तब तक उसकी सेवा हम लोगों को करना होता है, देख रेख करनी होती है। वही पौधा जब योग्य हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, फल देने योग्य हो जाता है, आप लगाए आम समझ करके, उसको पानी दिए, समय समय से देख रेख किए, उसको हर तरह से बचाए। वो जब पौधा जो है जब वृक्षाकार हो गया, फल देने योग्य हो गया, अब आंधी तूफान से स्वयं लड़ने की क्षमता रखता है। कोई जो आवारा पशु हैं उसको धक्का मारते हैं, लेकिन उसको कहाँ जब वो तोड़ पाते हैं। लेकिन छोटा रहता है, जब पौधा रहता है तो कोई भी उस पर पैर रख देता है या तोड़ देता है, लेकिन जब वो वृक्षाकार हो जाता है तब नहीं कोई तोड़ पाता। तो जब पौधा वृक्षाकार हो गया, उस समय में जब फल देने लगा, तो आपको क्या लगा कि मैं लगाया था आम समझ करके, लेकिन फल उसका बेर की तरह आ रहा है, तब मन में आपको कैसा लगेगा बताइए। यही दशा हम लोगों के व्यवहार काल में हो रहा है। सब लगाएंगे जौन तो ही होगा ना। हम बता तो रहे हैं कि पौधा हमने लगाया आम समझ कर। जी भाई कहाँ कह रहा हूँ कि आप आम नहीं लगाए हो, समझ करके न लगाए। जी जी तत्काल में पौधे में फल तो नहीं आ रहा है, नहीं तब हम जिस पौधे को लगाए जी वो पौधे को आम समझ करके लगाए, जी क्योंकि फल देखा नहीं। जी लेकिन जब वो वृक्षाकार हो गया, जी मैच्योर हो गया, जी क्योंकि उसमें टाइम लगता है, 20 साल 25 हाँ, साल 15 साल जी 7 साल 10 साल समय लगता है। जी उतने समय तक आपने इंतजार किया, जी पौधे को पानी दिया, देख रेख किया, हर काम उसको आपने करके मैच्योर बना दिया, पौधे को वृक्षाकार कर दिया। पौधा मतलब नन्हा बच्चा। जी अब वृक्षाकार का मतलब होता है कि उसके तने वगैरह सब मजबूत हो जाते, तोड़ने पे भी नहीं टूटते। बॉडी यंग बॉडी, अंग्रेजी में यंग बॉडी, उसी को वृक्षाकार कहते हैं। वो जब पूरा हो गया, जब उसमें फल आया, तब उसमें आपको क्या लग रहा है कि मैं तो लगाया था आम समझ करके, और आम के जगह पे बेर जैसा फल लग रहा है, जैसा लग रहा है। वही वृक्ष पर आम की जगह पर बेर ऐसा लग रहा है, बेर जैसा, जी क्योंकि अभी आपने उसको स्वभाव उसका स्वभाव नहीं, वृक्ष के ऊपर न है फल, जी नीचे से देखने पे कुछ भी भ्रम दे सकता है। जी आपने नीचे से देखा, क्योंकि वृक्ष का मतलब है आप के शरीर के कई गुना ऊंचाई उसकी, जी ऊंचे जाकर के फल देता है। और नीचे से जब देखेंगे तो वो स्पष्ट थोड़ी दिखता है। जी स्पष्ट दिखता है? नहीं, स्पष्ट नहीं दिखता है। स्पष्ट नहीं दिखता है। आपने देखा कि वो तो बेर जैसा है, तो अपने मन में क्या भाव जगेगा? ना को हम पानी वानी दहलिए की जी कि उसे पूछबो नहीं के लिए, तरह तरह के प्रश्न अपने मन में उठते हैं कि नहीं? जी मैं स्वतंत्र बुद्धि से, स्वतंत्र चिंतन से वृक्ष लगाया आम का, न किसी से जाना न समझा, ना हम उसको कंफर्म किए कि बेर है कि आम है, कुछ भी नहीं, खाली जो है हम लगाकर पानी देते जा रहे हैं। और जब वो वृक्षाकार हुआ, जब फल देने लगा 10 साल 15 साल 25 साल में, तो आपने देखा कि जब दूर से दिखाई दे रहा, तो दिखाई दे रहा बेर जैसा। मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, उसको पहले पकड़िए, बेर जैसा। बेर है कंफर्म, मैं नहीं कह रहा हूँ, बेर जैसा, नीचे से वो दिख रहा फल बेर जैसा। मतलब छोटा छोटा होता तो बेर जैसा दिखता नहीं है, जो बड़ी वाली बेर होती है बाजार मार्केट में मिलती है, उस जैसा दिख रहा, बेर जैसा दिख रहा। तब उस समय में आपके मन में क्या होता है? कंफर्म नहीं है कि वो आम ही का फल है या बेर का फल है, लेकिन देखने में लग रहा है बेर जैसा। तो आपके मन में कितनी कल्पनाएं होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बेर जैसा आम का फल जो दिखने वाला है, वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, तो बड़ा होते होते जब वो बड़ा हो जाता, अपने प्रकृति के व्यवस्था के अनुसार जितनी उसकी बॉडी बढ़नी है उतनी बढ़ गई। बढ़ने के बाद जब आपका नज़र उस पर जाता है, तब कहते हैं यार तो सही है, आम है।
हम झूठा कल्पना कर रहे थे, झूठे को काटने के लिए प्रेरणा मन मन में सोच रहे थे। तो उस समय में आपकी मनोवृत्ति कैसी होती है, कितना मन प्रसन्न होता है। जितने पहले जो हमारी कल्पना हम जो बहुत कर रहे थे, उसको दुखी माना जाता था, जो दुखी, हम अपने दुखी मन से उस चीज को सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे अंदर अंदर, सुखी हो गई। अब उस फल को देखने के बाद कैसा लग रहा है, सुखी हो गई, अच्छा लगा। मन में कोई चिंतन, कोई घबराहट, कोई दुखी पीड़ित या उसको काटने का जो भाव जग रहा था उसको, या पानी जो दिए, कोई कल्पना वहाँ है, कुछ नहीं है। ऐसे ही हमारी ये जो शरीर में, सूक्ष्म शरीर में हमने पौधा लगाया सुख के लिए, आनंद के लिए, ठीक है। लेकिन वही आनंद, वही सुख जिस कार्य को करने के बाद हमें प्राप्त होना चाहिए, तो उस कार्य में हमें भ्रम कैसा लगता है, पहले भ्रम लगता है, लेकिन जब हकीकत में आते हैं तो वही जो इसको बोलते हैं विषय वासना। विषय वासना का क्रिया जब होती है, उसमें विषय वासना का जो वस्तु है वो जब तक मेरे सामने उपस्थित नहीं होता है, उसमें क्रियाएं नहीं होती, उसका परिणाम सामने नहीं आता है, तो कितनी कल्पना रहती है। जैसे आम का पौधा जब लगाए तो कितना मन कल्पना में लगा करके लगाते हैं कि एक पौधा लगा रहे हैं, और कितना उत्साह रहता है। लेकिन वही जब मैं अभी कंफर्म नहीं किया कि वो बेर ही है, मैंने कहा कि बेर जैसा है, आप खाली दिखाई दिया तो कितनी कल्पना मन में होती है। लेकिन जब कंफर्म कर लेते हैं कि यही स्पष्ट आम का ही पौधा है, तब कितना मन प्रसन्नचित होता है। तो जो विषय वासना है वही जन्म मरण का मूल कारण है। ये पहले तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रही थी, उसी को क्रिया कर करके हम लोग उसका लाभ ले रहे थे। क्या ले रहे थे, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और अपने ऊपर ही घृणा। ये 5 चीजें उस क्रिया के तुरंत बाद ही मिलता है। लेकिन क्या मस्तिष्क में वो बातें बार बार घूमती हैं, ये आपने कहा भूलने की आदत। यही आदत सबकी है, आप भर की नहीं। टोटल इंसान जितने भी लोग पीड़ित हैं वह इस सीढ़ी को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए वो बार बार उसी क्रिया को करके सुख भोगना चाहते हैं। और सुख के जगह पे बार बार उनको क्या मिल रहा है, दुख, पीड़ा, पश्चाताप, आत्मग्लानि और स्वयं पर घृणा। शरीर अस्वस्थ है। जब तक पूरे शरीर में क्रिया के पूर्ववत शक्ति नहीं आ जाती है, तब तक जब हमारा शरीर कोई काम नहीं करता है। कान से सुनने का मन नहीं करता, आंख से देखने का मन नहीं करता, पैर से चलने का मन नहीं करता है, पूरा शरीर अस्वस्थ लगता है। कोई काम होता है? लेकिन वही क्रिया होने के पहले तक आंख से बड़ा देखने का मन करता है, बावन भी रहता है, बावन भी रहता है। क्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, चला था दीवार तोड़ने, पता चला अपने टूट गया। संभोग के पहले मन में कितना उछाल रहता है, और क्रिया करने के बाद उछाल कहाँ चली गई, लुंज पुंज हो जाता है, पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। उसको लुंज पुंज नहीं कहेंगे, अस्वस्थ शब्द से प्रयोग करिए। शब्द का भी प्रयोग करते समय ध्यान रखना चाहिए कि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे। लुंज पुंज का दूसरा मतलब होता है अस्वस्थ, कर दीजिए, बात खत्म। उसी में सब बात है। इसीलिए शब्द बोलते समय सावधानी पूर्वक ध्यान में रखकर, यानी जो मैं बोल रहा हूँ उस बोली में हमारा खुद का चिंतन हो, हम जानकारी में बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो इसलिए शब्द को बोलने से पहले शब्द के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाती है, उसके बाद तब बोला जाता है, तब उसका वजन बढ़ता है। अब बिना जाने आप बोलेंगे तो एक आम नागरिक की तरह ही रह जाएंगे। जैसे आम नागरिक है, सिर्फ खाना और भोगना जानता है, सोना जानता है, सुख चाहता तो सुख है, लेकिन सामने उसके पड़ता है दुख, अपार पीड़ा होती है तो चिल्लाता है जोर जोर से, हे भगवान, हे भगवान। जो कि प्रकृति के साथ खिलवाड़, यानी शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्योंकि शरीर में इंद्री, इनके विषय, इनके भोग, तो हमारा मन भी तो इंद्री है, कल्पना में दौड़ता है, हकीकत की जिंदगी में जाने नहीं देता है। हकीकत की जिंदगी में जाने के लिए किसी भी कार्य को पहले किया जाता है, और कार्य को कार्य की तरह किया जाता है, देख कर, जानकर और समझ कर, तब जाकर के उसकी यथार्थ स्थिति समझ में बात आती है। और भी किसी विशेषज्ञ के साथ, जैसे LLB कर लिया,
16-18 साल आदमी उसमें लगाता है, 20 साल लगाता है पूरे कक्षा 1 से लेकर के LLB पूर्ण होने तक। अगर वो सीनियर के साथ बैठ करके प्रैक्टिस ना करे कचहरी में, तो जो पढ़ा है क्या वो उसको सही तरीके से वहाँ प्रस्तुत कर पाएगा? मैं पूछता हूँ वहाँ पे, तो कहते हैं महाराज जी जो पढ़ते हैं उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो तो बिल्कुल वही छूट जाता है। ट्रेनिंग वही बताते हैं कि जो यहाँ ट्रेनिंग के यहीं छोड़ दो, वहाँ प्रैक्टिकली जो होना उसी करो। तब नहीं, ट्रेनिंग की बात अलग है। ये जो स्कूल में थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग, स्कूल की बात कर रहे हैं। नहीं, स्कूल में ट्रेनिंग नहीं होती है। ट्रेनिंग का मतलब होता है ज्वाइनिंग करने के, किसी पद की ज्वाइनिंग करने के बाद आपकी जो ट्रेनिंग होती है वह कार्य करने की दृष्टि से होती है। यहाँ तो सिर्फ पढ़ाया, थ्योरी खाली जानकारी दी जा रही है। इसका कोई मतलब नहीं कि आगे इसको आप हम आपको एक पोस्ट देंगे वहाँ जाके करना है। कहाँ वहाँ पोस्ट है? उसके एवज में कोई नौकरी हो आपको लाभ मिलता है। ट्रेनिंग का मतलब होता है किसी पद का आपने ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद तब ट्रेनिंग होती है। इसका मतलब ये ट्रेनिंग के बाद जब जहाँ भी जाओगे तो ये ट्रेनिंग तो रहेगी ही, आप जहाँ जाओगे वहाँ आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन LLB स्कूल पढ़ने के बाद पेमेंट कहाँ मिलता है? मिलता है? तो शब्द बोलते समय भी सावधानी बरतनी पड़ती है। ट्रेनिंग यहाँ कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ थ्योरी है, जानकारी दी जा रही है। और ट्रेनिंग का मतलब वहाँ प्रैक्टिकल करा करके आपको बताया जाता है। दोनों में फर्क है। जैसे जो व्यक्ति वहाँ ट्रेनिंग देता है वो जिस चीज का वो ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब वो कार्य कर चुका है फील्ड पे जाके। तो उसी फील्ड पे आपको जब जाना है तो क्या क्या होता है, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या पूर्व के लोगों ने लिखा है या किया है, वही चीजें वहाँ बताई जाती है। लेकिन वो बताया जाता है कि फील्ड पे जो वर्तमान होता है ये आपका सत्य है। क्योंकि वहाँ जो 1 घंटे पहले जो होता है वो घंटे बाद नहीं होता है। और 1 घंटे पहले जो हुआ 1 घंटे बाद नहीं होगा तो सदा थोड़ी होगा। कुछ न कुछ बदलाव वहाँ दिखाई दे, क्योंकि प्रकृति का नियम है बदलाव। इसीलिए ट्रेनिंग में आप जो कह रहे हैं कि इसको यहीं छोड़ दिया जाए, जो आप फील्ड पे जो काम करेंगे वो सत्य होगा, ये सत्य नहीं होगा। तो दोनों में फर्क है। स्कूल विद्या, ट्रेनिंग विद्या और फील्ड में प्रैक्टिकल विद्या, तीनों अलग अलग हैं। जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं वो एक किताब पढ़ाई जाती है, किसी लेखक का लेख पढ़ाया जाता है, किसी लेखक का, जो पढ़ाने वाला है सिर्फ किताब पढ़ा है और किताबें पढ़ा सकता है। ट्रेनिंग वाला जो है वो किताब तो पढ़ा अपने विषय का, जिसने भी उस पॉइंट पे जाके लिखा है उसको भी पढ़ता है, लेकिन अपना अनुभव भी उसमें शेयर करता है कि मैं फला जगह था तो देखिए मेरे सामने ये चीज़ें उपस्थित हुई। तो वहाँ किताब में हमको कहीं नहीं लिखा मिला कि इस पॉइंट पे जाने के बाद ऐसा कर दीजिए तो हो जाएगा ऐसा। वहाँ अपनी बुद्धि मैंने लगाया, किताब को रख दिया किनारे और अपनी बुद्धि लगाई, चिंतन किया, लोगों से मिला, मिलने के बाद उसी में से हमको एक सोल्यूशन मिल गया। पब्लिक के सामने हमने अपने प्रश्न को रखा और उसी में से किसी ने हमें बता दिया महाराज जी इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए। तो वो काम हमने सफल किया और पूरे जनता खुश, कार्य भी और सरकार भी खुश। फील्ड पे जा करके जो व्यक्ति उस समस्या का समाधान करता है वो एक्चुअल माना जाता है। तो जो अभी फील्ड पे आप एक्चुअल पॉइंट पे जाके कार्य कर रहे हैं वो 1 घंटे बाद, 1 दिन के बाद, 1 साल के बाद नहीं रह जाएगा। नई नई चीजें आती रहती हैं। ये जो सरकारें आज चल रही हैं राजनीति, क्या ये पहले नहीं था या बाद में नहीं रहेगा? पहले भी था, पहले की परिस्थिति के हिसाब से चल रहे थे। आज परिस्थिति जैसी है फिर वैसी चल रही है और आगे भी जैसी परिस्थिति आएगी प्रकृति की वैसे अपना चलता रहेगा। ये कहें कि हम आज ही सब कुछ सुधार दिए, क्या संभव है? वही चोरी, वही बेईमानी, वही ठगी, वही डकैती आज भी है, प्रक्रिया बदल गई। तो प्रक्रिया बदलती